इस मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ गुंडे एक कपल को मार रहे होते हैं। वो बंदा बोलता है हमें 1 महीने का टाइम दो, हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। तभी उन गुंडों का बॉस हाथ में आयरन लिए बोलता है अगर तुम किसी से पैसे उधार लेते हो तो अपने बॉडी पार्ट्स बेचकर भी तुम्हें उसके पैसे देने चाहिए और यही तुम्हें एक इंसान बनाता है और तुम्हें दर्द भी महसूस होना चाहिए। तभी वो गुंडा देखता है कि इस बंदे की वाइफ मोबाइल में कुछ कर रही है। वो उससे उसका मोबाइल छीन लेता है और बोलता है तुम पुलिस को कॉल कर रही थी क्या? मैंने तुम्हें बताया था इसका कोई फायदा नहीं। वो फोन की तरफ देखता है कि वो पुलिस को नहीं बल्कि अपने बेटे को मैसेज कर रही थी। मैसेज में लिखा था बेटा तुम कहाँ पर हो, कुछ भी हो जाए वापस घर मत आना। ये देखकर वो गुंडा हंसते हुए बोलता है तुम दोनों को मारने के बजाय मुझे तुम्हारे बेटे को मारना चाहिए। वो कपल्स बोलते हैं नहीं हमारे बेटे को छोड़ दो। वो गुंडा अपने साथियों से उन्हें बांधने के लिए बोलता है। उनके बंदे जाने के बाद हम देखते हैं कि उनका बेटा घर के बाहर आ चुका है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है हम देखते हैं कि सारे गुंडे उस पर हमला करने के लिए छुपे हुए हैं। जैसे ही वो अपना बैग उतारता है और अंदर आने लगता है तो एक गुंडा अपना वॉलीबॉल बैट उसके सर पर मार देता है, लेकिन वो लड़का उसका कॉलर पकड़ता है और उसे एक जोरदार पंच मार देता है। ये देखने के बाद उनका बॉस शॉक हो जाता है। वो अपने साथियों से कहता है सब मार डालो इसे, लेकिन वो लड़का सभी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। तभी एक गुंडा पीछे से इसके सर पर एक टेबल मार देता है, लेकिन इस लड़के को कुछ नहीं होता और उसे घूर घूर कर देखने लगता है। वो गुंडा इसे देखकर ही डर जाता है, फिर इस गुंडे को भी दूर फेंक देता है। उनका बॉस ये देखकर डर जाता है और मन में बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर वो उस लड़के के बाप को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो लड़का उसके मुंह पर आयरन दे मारता है और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और वो लड़का भी बहुत थक जाता है। फिर वो लड़का अपने माँ बाप को खोलता है और बोलता है अगर आप दोनों नहीं चाहते कि मैं लड़ाई करूं तो आपको इतना गरीब नहीं होना चाहिए था। ये कहने के बाद ही वो बेहोश हो जाता है और उसकी माँ उसे सुनू कहकर बुलाती है। इससे हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम सुनू है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे ही गुंडे एडमिट हुए हैं और दर्द से चिल्ला रहे हैं। वहीं पर एक चश्मिश बंदा बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है। एक नर्स उसे जवाब देती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इनका यह हाल किया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। वहीं पर उन गुंडों का बॉस अपने एक साथी से कहता है उस लड़के को जिंदा मत छोड़ना। उसका साथी बोलता है वो लड़का अभी इसी हॉस्पिटल में है और ब्लैक बेयर भी यहाँ आ चुका है, अब तक तो वो मारा जा चुका होगा। वो चश्मिश भी ये सुन लेता है और नर्स से पूछता है उस हाई स्कूल वाले का रूम कहाँ पर है। नर्स बताती है वो रूम नंबर 202 में है। ये सुनकर वो उस रूम की तरफ भागने लगता है और मन में बोलता है अगर वो ब्लैक बेयर है जो मैं सोच रहा हूँ तो वो इस पूरे एरिया का टॉप फाइटर है। वो रूम नंबर 202 के पास पहुँचता है, शीशे से झांक कर देखता है कि ब्लैक बेयर और सुन वो आमने सामने है। ब्लैक बेयर बोलता है तो मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा गया है, पर तुम तो एक छोटे से बच्चे हो लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग भी हो क्योंकि तुम मुझे देखने के बाद भी बिल्कुल नहीं डरे, इसलिए मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि असली डर क्या होता है। और इसी के साथ चैप्टर 1 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।